लोग कल निष्कासित किए गए ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन शाह, ये दोनों विधायक हैं। ऋतुव्रत बैनर्जी पूर्व सांसद भी हैं, उनकी बात भी अभी आपको मैं सुनाता हूं। लेकिन क्या इनका उतना बड़ा कद है? क्या ये कोई एकनाथ शिंदे है? एकनाथ शिंदे तो पार्टी चलाते थे उद्धव ठाकरे के लिए। एकनाथ शिंदे के साथ जाना लोगों का समझ में आता। इनका वो ना बेस है ना स्टैचर है, फिर भी लोग इनकी बैठक में गए। तब और मुझे एक बार समीर जी बता दें सर, रात में हुआ क्या है? सर दो चीजें मैं पहले का जिक्र कर दूं कि उसको एकनाथ शिंदे की ट्वीट से ममता बनर्जी की ट्वीट को तुलना करना ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। एकनाथ शिंदे के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी एकनाथ शिंदे के टूटने का, कि ये टूटेगा तो हम सत्ता में लौटेंगे। और ममता बनर्जी को किसी पार्टी सिंबल की जरूरत है क्या? ममता बनर्जी के नाम पर पार्टी को वोट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी अगर ले ली तो ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी। एक उद्धव ठाकरे की पार्टी आपने ले ली, उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में 9 सांसद जीत लिए, बीएमसी के अंदर उनके 70 कॉर्पोरेटर जीत कर आए, विधानसभा में अपने 20 उन्होंने जीते। तो पार्टी की आइडियोलॉजी जिनके साथ जो जुड़ी हुई है उसके साथ जुड़ी रहेगी। ऋतुम्बरा बनर्जी हो या दूसरा हो, उनको बंगाल के अंदर वो कद नहीं है कि वो ममता बनर्जी के समानांतर खड़े होकर तो क्लेम कर रहे हैं हम जाएंगे स्पीकर के पास। 50 एमएलए आपके साथ है ना, लेकिन चुनाव में वोट क्या ऋतुम्बरा को पूरे प्रदेश में मिलेंगे? आज की बात कर रहा हूं ना, अभी की बात। अभी 50 एमएलए जाकर जाएंगे, वो ये बात कह देंगे कि हमें अलग गुट बना के मान्यता दे दी जाए। अलग गुट के स्पीकर मान्यता दे सकता है। स्पीकर ये तय नहीं कर सकता कि पार्टी किसकी है। स्पीकर ये तय करेगा कि अलग गुट बना देगा। ये दो जो निष्कासित विधायक हैं टीएमसी के, इनके साथ रिक्वायर्ड नंबर है, निश्चित रूप से है। और ये जिसे चाहेंगे विपक्ष का नेता बना देंगे। यह लिख कर देंगे कि ऋतुम्बरा बनर्जी हमारे विपक्ष की नेता है, तो उसे विपक्ष के नेता की मान्यता स्पीकर देगा। दे दिया लेटर, जाके स्पीकर से वो मिलकर आ गया और बता दिया ऋतुम्बरा बनर्जी हमारे लीडर है, और उसको मुझे लगता है मान्यता मिलेगी विपक्ष के नेता की। पार्टी क्लेम करेंगे ये? अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ विधायक के आधार पर तय नहीं होगा। अब इनकी अगली कोशिश ये होगी कि जो सांसद है 29 सांसद, उसमें से ज्यादा कम से कम ऋतुव्रत बनर्जी है। अब ये कोशिश करेंगे जो इनके 29 सांसद है उसमें से कम 17 सांसद टूटे, राज्यसभा के इनके जो 13 सांसद है उसमें से कम 7 सांसद टूटे, और इसके अलावा पार्टी का टूट हो, जो पार्टी का जो संगठन है, इनकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी, इनका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, उसके अंदर भी टूट हो। उसके बाद ये पार्टी की तरफ बढ़ेंगे। पहली लड़ाई इन्होंने जीत ली है, उसी तरफ रहे, निश्चित रूप से बढ़ रहे हो। खबर यह भी आ रही है कि कम से कम 9 सांसद आउट ऑफ रीच हो गए ममता बनर्जी के। कल से ममता बनर्जी के 9 सांसदों की बात नहीं हो पा रही है। ममता बनर्जी फोन कर रही है, अभिषेक बनर्जी फोन कर रहे हैं, 9 सांसदों के मोबाइल बंद है। अब ममता बनर्जी को तय करना है कि वो क्या रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 9 सांसद आज या कल में 48 घंटे में कह दे कि हम टीएमसी से बाहर हो रहे हैं। मुझे तो आज किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इन दोनों के साथ क्या इतने सारे लोग चले जाएंगे? इन जगह भी एकनाथ शिंदे, मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं, वो कद अगर इस पार्टी में किसी का है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बाद, वो है बॉबी हकीम, फिरहाद हकीम, जो इस सुनामी में भी अपनी सीट जीत गए और ममता के साथ है अभी वो। हाँ, क्या वो भी पलटेंगे? नहीं, उसका तो आ गया ना, आ गया। हाँ, 3 लोग एमएलए का आ गया कि ममता के साथ है, और वही फोन कर रहे हैं एमएलए को ममता के साथ बने रहे। फिरहाद हकीम को जिम्मेदारी दी है, वही लगातार फोन कर रहे हैं एमएलए को जोड़ने के लिए। सर एक मिनट, तो ये सब भी उन्हीं के साथ। ऋतुव्रत बनर्जी की बात सुनना जी की एक लाइन सिर्फ बोल दूं, ये दृष्टा व्यक्ति हैं भाई, कम्युनिस्ट से तृणमूल, तृणमूल से कौन? ऋतुव्रत बनर्जी। तो ये मतलब दृष्टा है, भविष्य को दिखता है। नहीं, भविष्य दिखता है भाई। कम्युनिस्ट थे, फिर तृणमूल में आए, फिर यहाँ आ रहे हैं। तो यही है क्या मुख्य किरदार? किरदार वही है ना, और इसीलिए ममता जी ने उनको निकाला ना सबसे पहले। एक चीज और मैं कह दूं बाइट सुनाने से पहले, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ वहां मां कामाख्या की शरण में पहुंचे एकनाथ शिंदे जी का वो बयान याद कीजिए, हमारे पीछे कितनी बड़ी ताकत है ये पता होना चाहिए। नेता तो इन्हीं का ऋतुव्रत का सर थोड़ा सा बयान सुना करके मैं आता हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, अब सारे तो मैं आप लंबा चौड़ा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो नहीं मैं सुना सकता। ऋतुव्रत बनर्जी साफ साफ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी टूटी है। वो साहब कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी से मिलना भी मुमकिन नहीं था। अभिषेक बनर्जी तो छोड़िए, अभिषेक बनर्जी का पीए भी हमारा फोन नहीं उठाता था। उन्होंने कहा कि हमसे पार्टी तब नाराज हुई जब हमने फालता वाले पुष्पा की शिकायत की, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद नहीं। उन्होंने कहा जब उसने वो क्रेमेटोरियम वाला बयान दिया कि यहां एक क्रेमेटोरियम बना दीजिए, और इसकी घोषणा अभिषेक बनर्जी ने की कि पुष्पा ने कहा है एक इलेक्ट्रिक शवदाह बना दीजिए, 4 मई के बाद बहुत लोगों का दिल का दौरा पड़ेगा, उनको क्रिमेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा इसको पार्टी से क्यों नहीं निकालते हो, इसने ऐसा बयान दिया, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने तो यहां तक क्लेम किया कि अब ये पार्टी नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट एजेंसी है, और उनका कहना यह था ये पार्टी अब कोई लीडर नहीं चलाते, ये पार्टी आईपैक चलाती है। हमें अपनी शिकायतें
पार्टी के नेताओं से नहीं, आईपैक के पास भेजा जाता है, कहा जाता है उससे जाकर अपनी कंप्लेंट करो, और वो हमको ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम कोई सामान्य कार्यकर्ता है, हम हमारी कोई हैसियत नहीं है। आउटसाइडर सुनिए की तरह से। ऋतुव्रत बैनर्जी को। फलता का उपचुनाव में जब पुष्पा भाग गया तो मैं असेंबली में बोला था, मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 19 तारीख का मीटिंग में ये बोला गया कि कोई रेजोल्यूशन नहीं था, अटेंडेंस हम दे रहे थे। 6 तारीख भी कोई रेजोल्यूशन बना नहीं था। 6 तारीख एक स्टैंडिंग ओवेशन का अभिषेक बनर्जी को कांग्रेचुलेट करके एक रेजोल्यूशन लिया गया था, सर कोई रेजोल्यूशन, और कोई रेजोल्यूशन 6 तारीख था नहीं। 19 तारीख बोला गया कि 6 तारीख के डेट में साइन कीजिए। जब हम लोग साइन करने गए तो देखे ऐसे बहुत सारे नाम है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, जो लोग मीटिंग में ही है नहीं। फिर देख लिया, देखा नहीं मीटिंग में है नहीं। तो अभी तो सब लोगों को मालूम है कि हमारा एक एमएलए बहारुल इस्लाम, वो उस दिन कैनिंग में थे। तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है, ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था। रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था गोदरेज वाटर साइड में। और हम लोग ये भी बोलेंगे नहीं कि आप पूछ सकते आप क्या गोदरेज वाटर साइड में जाते नहीं थे, जाते थे, क्योंकि वही तो पार्टी का ऑफिस था। एक करेक्शन कर दूं, मैंने फालता वाले की पुष्पा की शिकायत कह रहे हैं चुनाव के बाद की थी, लेकिन सर ये क्या बता रहा है, क्या हो रहा है ममता जी के साथ? देखिए, यदि आप कहेंगे तुलना जो आप कर दिए शिंदे साहब से, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शिंदे जी को बाहर लाने में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये बोला वो बोला, ममता बनर्जी, इनको आज थोड़े पता है। यदि ममता बनर्जी यही जीत गई होती तो इनके सारे सुर बदले हुए होते। ठीक बात, ठीक है कि नहीं? लेकिन सच्चाई, एक बात वो बहुत सच्चाई बोल रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी और उनका भतीजा, मैं फिर बात कर रहा हूं और हमेशा बहुत कटु शब्द का प्रयोग करते रहा हूं आपके कहानी कुर्सी में, जो काम वो बंगाल की जनता के साथ कर रहे थे डिक्टेटर की भांति, जिस दबंगई के साथ अमर्यादित व्यवहार वो जनता के साथ कर रहे थे, वही बात वो अपनी पार्टी के अंदर भी कर रहे थे। होता क्या है कि सब सत्ता का केंद्रीयकरण होता है तो उसकी हाल यही हो जाती है। अब राहुल गांधी के खिलाफ आरोप क्या था हेमंत बिस्व शर्मा में? यही था ना, हमसे मिलने के लिए, उनको अपने कुत्ते से खेलने के लिए उनको समय था, लेकिन हमसे मिलने के लिए उनको समय नहीं मिलता था जी। आज राहुल गांधी जिस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं कि अब वो कभी कंडक्टर का एप्रन पहनते हैं, कभी हलवाई का एप्रन पहनते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर का पहन लेते हैं। उनको अब महसूस हो रहा है कि नहीं, जब हार लगती है, चोट लगती है, तब लगता है कि नहीं, हमारा जनता से संपर्क टूट गया था। यही बात आज ममता बनर्जी को, ये विद्रोह कोई ऐसे नहीं हो रहा है, ये विद्रोह वाकई उस पार्टी के अंदर पहले से था। जब होता है क्या कि जब आपका इम्यून सिस्टम शरीर का कमजोर होता है ना, तब रोग बाहर आकर के निकल जाता है। तो जब आपका ये हारने का ये जो इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो गया, तो वो सारे लोग निकल करके आए कि भाई ये तो हमें बदतमीजी करता बातें सही है सर। हाँ, ये फ्रस्ट्रेटेड भी थे, ये डरते भी थे। एक अच्छा